अगर बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि उस विशेष क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन अगर वो एक अच्छा स्विमर है तो स्विमिंग का सब कुछ जानता है। अगर एक अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर है तो वॉलीबॉल के बारे में सब कुछ जानता है। एक विज्ञान का विद्यार्थी है, साइंटिस्ट है, तो साइंस उस पर्टिकुलर जो विद्या है उसमें उस पर्टिकुलर स्किल में वो बहुत डेवलप है, लेकिन हो सकता है उसको आर्ट की समझ ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानने की कोशिश करता तो उसकी जीवन की ऊर्जा जो घड़े के वही सुरागों की मैंने बात की उसमें खत्म हो जाती। एक अंत में दोबारा एक कहानी में कहकर अपनी बात खत्म करो कि जीवन की ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण, और कई बार आप जीवन में असफल भी हो, उस असफल होते वक्त आपके ध्यान रखना जीवन में असफलताओं का भी बड़ा रोल है, और जीवन की शक्ति कितनी पावरफुल है उस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगी। एक चोर था, उसने खूब चोरियां की, आस पास के इलाकों में उसकी कहती थी कि उससे बड़ा कोई चोर नहीं हुआ। तो उसका जो बच्चा था उस चोर का, जब वो चोर पूरा हो गया तो आस पास के जो चोर थे, बड़े चोर थे, वो चोरी सीखने आते थे उससे कि मैं भी चोरी सीखूं, लेकिन कोई भी उसका विद्यार्थी उससे बड़ा चोर नहीं होता है। वो बुजुर्ग था, वो चोरी छोड़ चुका था, लेकिन वो सब जैसी उसकी क्षमता वैसी उसको चोरी करने के तरीके सिखाता, उसको अलग अलग प्रकार सिखाता, कैसे पुलिस से बचना है, कैसे प्रशासन से बचना है। तो उसके बेटे ने कहा कि आपने सबको सिखा दिया, मुझे चोरी करना नहीं सिखाया, मुझे भी सिखाओ, आपकी उम्र पता नहीं कितनी है, कितनी ही बची है, तो जो आपकी विद्या है, जो आस पास से लोग सीखने आते हैं, तो वो मुझे तो जानना जरूरी है। तो जब उसका बेटा बहुत जिद करता है तो वो अपने बेटे को लेके एक महल में जाता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि चोरी कैसे की जाती है। तो लेके लेके तिजोरी के पास ले जाता है अपने बेटे को। उस कहता है कि इस रूम के अंदर, इस तिजोरी के अंदर, इस महल का सबसे मूल्यवान चीजें रखी है, और तिजोरी खोलने की टेक्निक भी बताता है उसको। तो वो तिजोरी खोल के उस मूल्यवान संपत्ति को निकालने वाला होता है उसका बेटा। तब वो जो बुजुर्ग है वो उस तिजोरी रूम के बाहर रोक लगा देते हैं और वहां महल में चिल्लाता है, चोर चोर चोर, ये कहते हुए भाग जाता है। बस जब वो चोर 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 ये कहते हुए भाग जाता है तो पूरे मोहल्ले के संतरी पहरेदार सब लग जाते हैं, राजा लग जाता है, रानी लग जाते हैं, सब चारों तरफ लोग मसाले लेके दौड़ते हैं कि भैया कौन भागा है और भीतर करो। और राजा की स्वाभाविक चिंता है कि अगर सबसे बड़ी चोरी होगी तो तिजोरी रूपी होगी, तो जो पैरों की जो प्रसाद होते हैं वो उस तिजोरी रूप की तरफ बढ़ते हैं, और वो उस चोर की धड़कनें कटी हुई होती है, और उसको लगता है कि उस तिजोरी रूप की तरफ शायद कोई बड़ा हमला आ रहा है, बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन वो उस तिजोरी के पीछे छुपा जाता है। जैसे ही तिजोरी को प्रवेश करने वाले होते हैं, फिर आसपास में छिपकली दिखाई देती है, तो छिपकली को पकड़ता है। जैसे ही राजा प्रवेश करता है, राजा ने छिपकली डालता है, इसमें राजा को झटका लग जाता है कि जो पहले में चला जाता है, उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। भागता है तो सारे संतरी पहरेदार उसके पीछे पीछे भागते भागते वो एक खेत में घुस जाता है। खेत में फसल उगी हुई और एक कुआं, तो वो कुएं में घुस जाता है। धम की आवाज आती है, सारे संतरी पहरेदार वहां पहुंच जाते हैं कि ये तो किसी को जान चली गई तो बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो फिर किसी व्यक्ति को खोज के लाया जाता है कि भाई खोजो जो इस कुएं को उतर सके, और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, एक बार जान को बचाई जाए उससे। तो आस पास फिर वो उस व्यक्ति को लाया जाता है जो कुएं में उतरे, तो उसको लेके कुएं में किसी को उतारा जाता है। तो पता चला कि वो तो कूदा ही नहीं कुएं में। वो क्या किया, कुएं के पास गया, कुएं में पत्थर डाला और वहां से भाग गया। तो धम की आवाज आई, सबके बाद कुएं में कूद गया, और सब 2-3 घंटे उसी में व्यस्त रहे। बाद में पत्थर निकला और वो भाग के अपने पिता के पास आता है और अपने पिता से वो कई सारे सवाल करता है कि आप मेरे को चोरी सिखाने लेके गए और आपने मुझे क्या सिखाया, संकट में डाल दिया, तो आपका तो पूरा गुरु बनवाने का प्लान था, और ये क्यों किया? सिखाने कुछ और ले गए और आपने मुझे धोखा दिया, अपने पुत्र को धोखा दिया, ऐसे मेरे से क्या गलती हुई? तो तमाम तरह के जो कौतूहल भरे सवाल करता है, तो उसके लास्ट में उसका पिता उसको जवाब देता है कि तू ये बता मुझे कि तू इतने बड़े राज्य उस राज्य के इतने संतरी पहरेदार मंत्री उन सबको धोखा देने मेरे तक पहुंच गया, तो तुझे भी हुआ तेरे भीतर कितनी शक्तियां सजी थी? तब उसको झटका लगा, तो उसने कहा ये सब शक्तियां तेरे भीतर सजी थी कि जब तुझे
तेरे प्राणों को संकट उत्पन्न हुआ, तब तेरे भीतर ही भीतर ऐसा कुछ घटित हुआ कि तूने अपने आप को बचाने के लिए राज्य को भी धोखा दे दी और उसके भी चंदों से भाग गई। अब ये शक्तियां चोरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या नैतिक कारणों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ये तेरे शक्तियां तेरे भीतर दी जाती है। ये शक्तियां हम सबके भीतर दी जाती है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल हम कैसा करना चाहते हैं। सब विद्यार्थी के भीतर ये शक्तियां आपको कब पता चलेगी? जिस दिन आपके जीवन में संकट आएगा, उस संकट में आप देखना, उस 10, 15, 20 मिनट में ऐसा घटित होगा, आपके दिमाग में ऐसे ऐसे नए नए आइडिया आएंगे और आप संकट से निकल जाएंगे। तो इस कहानी से कई सारी चीजें सीखने वाली है जीवन में। पहली चीज तो ये कि असफलता कुछ नहीं होता, संकट कुछ नहीं। जहां संकट आता है वहां हमें अपने जीवन की ऊर्जा कितनी बड़ी है उसका एहसास होता है। दूसरा, उस संकट से हमें ये सोचने का मौका मिलता है कि इस ऊर्जा को हम किस दिशा में ले जाए। इस ऊर्जा को हम गलत दिशा में ले जाए या इसी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाए। अगर उसी ऊर्जा को सही दिशा में ले गए हम लोग, तो ये देखिए कि हर युवा के भीतर कितनी एनर्जी, कितनी शक्ति। आप शक्तियों के भंडार। तो मैं बहुत ज्यादा संवाद नहीं करके, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया कि अन्य किसी दिन आपके स्कूल में आप सबके साथ इवनिंग में कोई प्रोग्राम करके आपसे संवाद करने का अगर अवसर दिया आपके विद्यालय ने, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। और आप सभी बता रहे, मुझे ये मंच दिया आपसे संवाद करने का, मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की शक्तियों में, राष्ट्र सर्जन की शक्तियों में, अपने चरित्र निर्माण के नैतिक मूल्यों में विकास में लगाइए।